उत्तराखंड में साइबर सिक्योरिटी राम भरोसे चल रही है। हालात ये हैं कि राज्य की सरकारी ऑनलाइन व्यवस्था को हैकर्स हैक कर ले रहे हैं। तमाम तामझाम बेकार साबित हो रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि कमी कहां रह जा रही है। क्या साइबर सिक्योरिटी के मामले में हम पीछे रह रहे हैं? हैकर्स हमसे आगे निकल जा रहे हैं? देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में हुए साइबर अटैक के बाद राज्य में साइबर सुरक्षा सवालों के घेरे में है। उत्तराखंड में सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और तेजी के लिए जिस ऑनलाइन व्यवस्था को शुरू किया गया, उस व्यवस्था में कोई इतनी आसानी से सेंध लगा जाए और 6 दिनों तक इन साइबर अपराधियों का कोई पता न लग पाए, तो उत्तराखंड में साइबर सुरक्षा के लिए काम कर रही तमाम एजेंसियों के कामकाज पर सवाल तो उठेगा ही। उत्तराखंड में सरकारी कामकाज को ऑनलाइन रखने के लिए स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क यानी उत्तराखंड स्वान काम करता है। इसी स्वान व्यवस्था के तहत राज्य के सभी 13 जिले आपस में कनेक्ट होते हैं। इसी व्यवस्था के जरिए राज्य में ऑनलाइन व्यवस्थाओं को बनाए रखा जाता है। इसका जिम्मा राज्य की सरकारी संस्था ITDA संभालती है। इस व्यवस्था के तहत राज्य में एक स्टेट हेडक्वार्टर होता है, जबकि 13 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स होते हैं। 13 जिलों के सरकारी दफ्तर इसी नेटवर्क के जरिए स्टेट हेडक्वार्टर से जुड़ते हैं और ऑनलाइन रहते हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री और कैबिनेट भी इसी व्यवस्था के तहत आपस में ऑनलाइन कनेक्ट होता है। इस व्यवस्था के तहत इकट्ठा होने वाली डिजिटल जानकारी को स्टेट डेटा सेंटर में कलेक्ट किया जाता है। इस लिहाज से स्टेट डेटा सेंटर बेहद अहम हो जाता है। ITDA ही स्टेट डेटा सेंटर को संभालता है और इसकी सुरक्षा का जिम्मा उठाता है। ITDA इसके लिए बाकायदा एक आउटसोर्सिंग एजेंसी को भी हायर करता है। इस एजेंसी का काम न सिर्फ व्यवस्था को सुचारू रखना बल्कि इसकी सुरक्षा करना भी है। राज्य में ऑनलाइन सरकारी कामकाज तेज और सुरक्षित हो, इसके लिए नवीनतम IP6 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन का इस्तेमाल का दावा भी बरसों पहले किया गया था। लेकिन साइबर अटैक ने न सिर्फ साइबर सुरक्षा की पोल खोलकर रख दी है, बल्कि राज्य की ऐसी इकाइयों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। हैकर्स ने न सिर्फ उत्तराखंड सरकार को मुश्किल में डाला, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली साइबर सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया है, क्योंकि जिस CCTNS साइट के सर्वर में सेंध लगाई गई हो, वो न सिर्फ राज्य स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी नेटवर्किंग से कनेक्ट है। हैरानी की बात तो ये है कि ITDA और एजेंसियों के इतने बड़े तामझाम के बावजूद राज्य की CCTNS जैसी साइट हैक कर ली जाती है। बकायदा फिरौती की मांग की जाती है। CCTNS के सर्वर में सेंध लगाकर फोल्डर में हैकिंग का संदेश डाला जाता है और साइबर सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियों को खुली चुनौती दी जाती है। ये साइबर अटैक न सिर्फ ITDA के कामकाज पर सवाल है, बल्कि विशेषज्ञ अफसरों की कमी और सरकारी तंत्र की लचर व्यवस्था की चूक भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतिका खंडेवाल ने यह जो ITDA पूरा है उसने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक को गलत जानकारी दी और उन्होंने जो बैठक मुख्यमंत्री के द्वारा ली गई थी उसमें इस बात का भी जिक्र नहीं किया गया कि ये जो है वो जो हैकर हैं उन्होंने जो है ये काम किया है। और सबसे बड़ी बात यह कि पैसे तक की डिमांड जो है वो हैकर्स के द्वारा की गई थी और इस बात का भी खुलासा कहीं नहीं था। लेकिन जब आज इन तथ्यों को परखने के लिए हम फिर से ITDA के मुख्यालय पहुंचे तो जो निदेशक नीतिका खंडेवाल हैं वो साफ तौर से अब मीडिया से बातचीत करने के लिए पूरी तरीके से मना कर रही हैं और सीधे तरीके से जो उनके गार्ड हैं उन तक को धमकाती हुई नजर आ रही हैं कि किसी की भी मीडिया की एंट्री ऊपर उनके कमरे तक न दी जाए। जो साफ बात का संकेत है कि आखिरकार जो लापरवाही नीतिका खंडेवाल की तरफ से निदेशक के तौर में ITDA में हुई है वो कहीं ना कहीं एक लापरवाही की वजह। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसका संज्ञान लेंगे और जो लोग इसके लिए लापरवाह हैं क्या उन पर कोई कार्रवाई आगे देखने को मिलेगी। लेकिन सीधे तरीके से जो देखा जाए वो लापरवाही ITDA की पूरी तरीके से उजागर होती है, क्योंकि जब इसका गठन हुआ था तो तमाम तरीके के जो IT एक्सपर्ट थे वो ये कह रहे थे कि ये किसी तरीके का कोई दिक्कत इसमें होगी नहीं। लेकिन जो दिक्कत आई है वो किसकी वजह से आई, क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि जो एक्सपर्ट यहाँ पर काम करते थे वो यहाँ पर एक्सपर्ट नहीं थे और कुछ जो एक्सपर्ट यहाँ पर पहले काम करते थे उन्हें यहाँ से हटा दिया गया। तो ये किसकी जवाबदेही है ये भी जो है वो सरकार को तय करनी होगी। कैमरा पर्सन अफजाल के साथ मनीष जंगवाल, रफ्तार मीडिया, देहरादून।
उत्तराखंड में पुलिस की CCTNS वेबसाइट पर साइबर अटैक का खुलासा हुआ है। हालांकि हैरानी की बात यह है कि अधिकारी इसे वायरस अटैक बताते रहे। हालांकि अब पुलिस ने FIR दर्ज कराई तो खुलासा हुआ कि असल में जिसे वायरस या मालवेयर बताया गया वो हैकिंग थी। एक और बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि इस बात से सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी भी अनजान रहे। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड की वेबसाइट्स पर वायरस का अटैक नहीं बल्कि हैकर्स का था अटैक। 100 से अधिक वेबसाइट्स पड़ी थी ठप। हैकर्स ने मेल भेजकर मांगी थी फिरौती। CM धामी को नहीं दी गई जानकारी। उत्तराखंड में सरकारी वेबसाइट्स कितनी सुरक्षित है इसका जीता जागता उदाहरण हाल के दिनों में सामने आया। उत्तराखंड की 100 से अधिक वेबसाइट्स ठप पड़ी रही। सरकारी कामकाज प्रभावित हुआ। अधिकारियों से पूछा गया तो इसे मामूली वायरस का अटैक बताया गया, लेकिन मामला तो कुछ और ही निकला। दरअसल उत्तराखंड में 2 अक्टूबर से सरकार से जुड़ी सारी सोशल साइट पर किसी वायरस का अटैक नहीं बल्कि हैकर्स का अटैक था। इतना ही नहीं, डेटा सुरक्षित वापस लौटाने के लिए हैकर्स ने मेल भेजकर फिरौती की मांग भी की थी। लेकिन हैरानी तो इस बात की है कि अधिकारियों ने इस बात को छिपा कर रखा, ना तो मीडिया को भनक लगने दी और ना ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसकी जानकारी दी गई। इस बात का जिक्र बाहर ना हो इसीलिए लगातार बात को दबाया जाता रहा। लेकिन 7 अक्टूबर की देर रात इस मामले का खुलासा तब हुआ जब 2 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। बता दें कि 2 अक्टूबर की दोपहर करीब 2:45 पर उत्तराखंड के तमाम सिस्टम को हैकर्स ने हैक कर लिया था। इस पूरे मामले पर अलग अलग जानकारियां सामने आ रही थी। अधिकारियों से जब मीडिया ने सवाल पूछा तो कोई वायरस का अटैक बता रहा था तो कोई सिस्टम की तकनीकी खामी। लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है उससे ये साफ हो गया है कि अधिकारी सिर्फ बरगलाने का काम करते रहे ताकि उन पर बात न आ सके। जो हमारा ITDA है वहाँ पर जो है ये सस्पेक्टेड हमारा एक साइबर अटैक का जो मामला आया है, जिसमें सर्वप्रथम जो है CCTNS के माध्यम से इसका पता चला था। CCTNS ने तत्काल जो ITDA को इसकी रिपोर्ट करी थी और जो है उसके बाद ये पता हुआ कि इसमें जो है कुछ साइट्स पे जो है चल नहीं रही है या स्लो हो गई है, कुछ साइट है, कुछ डाटा में दिक्कत आ रही है। तो उसके बाद जो है इसमें 3 तारीख को एक FIR अज्ञात में दर्ज की गई है, जिसमें 308 BNSS और 6768 जो है IT एक्ट के अंतर्गत जो है ये साइबर पुलिस स्टेशन देहरादून में जो है ये मामला दर्ज किया गया है और इसमें जो है पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उत्तराखंड में हैकर्स के अटैक को विपक्षी दल कांग्रेस ने सिस्टम का फेलियर बताया है। सिस्टम फेलियर है, सिस्टम का फेलियर है। मैं फिर कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री के पास ऐसे हैंडल्स नहीं हैं जो उनकी इस तरीके की दिक्कतों को ठीक से देख सके। और मेरे को समझ में नहीं आता मुख्यमंत्री को सख्त कदम उठाने में दिक्कत क्यों है। जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है और मुख्यमंत्री का भी कोई ठोस जवाब या कोई बात इसमें आई नहीं है। मुझे लगता था कि मैं उम्मीद कर रहा था कि हम लोगों के बयानों के बाद मुख्यमंत्री स्वयं सामने आके उस चीज़ को अपनी पूरी टीम के साथ स्पष्ट करेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। और अगर फिरौती मांगी गई है तो अभी तक कितना आगे सरकार या इनका प्रशासन बढ़ा है या इनका विभाग बढ़ा है, ये देखने वाली चीज़ है। बता दें कि पुलिस की तरफ से जो मुकदमा दर्ज किया गया उसमें ये बताया गया कि हैकर्स ने इस पूरे सिस्टम को इस तरह से हैक किया था कि CCTNS का सबसे पहले सिस्टम हैक हुआ। ये वही सिस्टम है जिससे पुलिस एक राज्य से दूसरे राज्य से जुड़ी रहती है। इसके साथ ही तमाम ऑनलाइन आपराधिक रिकॉर्ड भी इसी के माध्यम से अपडेट किए जाते हैं। पुलिस ने 2 अक्टूबर को ही ITDA से संपर्क किया था। इसके बाद ये बात सामने आई थी कि हैकर्स हर एक सिस्टम में एक नोटपैड में अपना संदेश लिख रहे थे और उस संदेश में 2 ईमेल ID दी गई थी, जिसके माध्यम से उन्होंने खुद से संपर्क करने के लिए कहा था। हैकर्स ने कहा था कि अगर वो अपना डेटा रिकवर करना चाहते हैं तो उनसे संपर्क करें। डेटा रिकवर करने की एवज में वो लगातार मोटी रकम की मांग कर रहे थे। लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर उत्तराखंड में साइबर सिस्टम कितना इनसिक्योर है। कितनी आसानी से कोई हैकर सरकार के साइट्स को हैक कर जाता है और अधिकारी मूक दर्शक बनकर चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाते हैं। 3 दिनों तक उत्तराखंड की 100 से अधिक साइट्स बंद पड़ी रही, लेकिन अधिकारी हरकत में तब आते हैं जब CM धामी बैठक बुलाते हैं। वाकई में इस मामले ने प्रदेश के साइबर सिस्टम की सिक्योरिटी की पोल खोलकर रख दी है।
बहरहाल देखना होगा कि इसमें लापरवाह अधिकारियों पर किस तरह से एक्शन लिया जाता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान, सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।